हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि 8वां वेतन आयोग, एट्थ पे कमीशन क्या है, इसकी क्या सच्चाई है, क्या सच में जो एनडीए की सरकार बनी है हमारे देश में वो एट्थ पे कमीशन लाने जा रही है। तो दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसके सच्चाई के ऊपर भी। और अगर एट्थ पे कमीशन लागू हो जाता है तो केंद्रीय और राजकीय कर्मचारी के वेतन में कितना वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत बेसिक पे में वृद्धि होगा, सारी बातों पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, ये 3 जून 2024 के डेट में निकला हुआ ये एक पत्र है। इसी पत्र के आधार पर पूरा देश में जो है माहौल गर्म है कि बहुत जल्द सरकार जो है 8वां पे कमीशन लाने जा रही है। तो दोस्तों, ये जो पत्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये शिव गोपाल मिश्रा, सचिव, राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार की ओर से कैबिनेट सचिव, भारत सरकार और अध्यक्ष को प्रेषित किया गया है। इस पत्र में उन्होंने कहा है, विषय देखिए इसमें दिया गया है, केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन। तो इन्होंने कहा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने कि बहुत जल्द जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल मतलब जल्द से जल्द गठन किया जाना चाहिए केंद्रीय कर्मचारी के पक्ष में। तो दोस्तों, ये वही लेटर है। अब इस लेटर में क्या क्या बातें दी गई है, मैं खुद से एक रफ करके बना कर रखा हूँ, उसके द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस एट्थ पे कमीशन में उन्होंने क्या क्या बातें कही है। और एट्थ पे कमीशन लागू होती है तो उसमें किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते में वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख रखा है क्या है सच्चाई। सरकारी कर्मी के वेतन में बढ़ोतरी होगी तो कितना होगी, कब तक लागू किया जाएगा एट्थ पे कमीशन। तो देश में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि देश में जो प्रथम वेतन आयोग लाया गया था वो 1946 ईस्वी में लाया गया था। और वर्तमान वेतन आयोग जो चल रही है वो है सेवंथ पे कमीशन, जो 2016 में लाया गया था। दोस्तों, बता दूं कि प्रत्येक 10 वर्ष पर सरकार जो है नए वेतन आयोग को लाती है। तो दिसंबर 2023 में सरकार ने कहा था, जो एनडीए की सरकार थी उन्होंने दिसंबर 2023 में कहा था कि एट्थ पे कमीशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, एट्थ पे कमीशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आया है, एट्थ पे कमीशन लागू होने की संभावना जो है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि चुनाव परिणाम के बाद सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है कि जो सरकारी कर्मी है वो उनके साथ नहीं है, वो उनसे दुखी है, जो मध्य वर्गीय परिवार हैं। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी वही करते हैं जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं जो मध्य वर्गीय परिवार है वो एनडीए की सरकार से दुखी है। इस वजह से संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत जल्द एट्थ पे कमीशन सरकार जो है लागू कर सकती है। आमतौर पर वेतन आयोग बनाने के 12 से 18 महीने के अंदर अगर वेतन आयोग का गठन होता है तो वेतन आयोग जो 12 से 18 महीने के अंदर जो है कमीशन अपनी सिफारिश जो है वो सबमिट करता है। एट्थ पे कमीशन अगर लागू होता है तो देश के लगभग 49 लाख कर्मी प्लस 68 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनको जो है इसका एट्थ पे कमीशन का लाभ होगा, उनके वेतन में बढ़ोतरी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ सकता है। जो फिटमेंट फैक्टर है 3.68 गुना बढ़ सकता है। दोस्तों, इसी के आधार पर जो वेतन में बढ़ोतरी होती है, यानी अगर किसी सरकारी कर्मी का बेसिक पे, डिटेल से समझिए इसको, अगर किसी सरकारी कर्मी का बेसिक पे 18,000 है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उसके वेतन में जो बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी वो 8,000 रुपया की बढ़ोतरी होगी, यानी 18,000 प्लस 8,000 कुल मिलाकर 26,000 जो न्यूनतम
एट्थ पे कमीशन में जो न्यूनतम बेसिक पे होगा वो 26,000 होगा, यानी 18,000 में 44% की वृद्धि होकर 26%, जो न्यूनतम किसी भी सरकारी कर्मी का न्यूनतम बेसिक पे होगा वो 26,000 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेवन्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या था। तो सेवन्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 गुना बढ़ी थी, जिससे सरकारी कर्मी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से खुश नहीं थे, और सैलरी में कुल मिलाकर औसत जो वृद्धि हुई थी वो 14.29% के आसपास जो है औसत सैलरी में वृद्धि हुई थी सेवन्थ पे कमीशन में। वही सिक्स्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.86 गुना था। जो फिटमेंट फैक्टर था वो 1.86 गुना था, और वेतन वृद्धि 54% हुई थी, और जो न्यूनतम वेतन था वो 7,000, सिक्स्थ पे में न्यूनतम वेतन 7,000 रखा गया था। वही हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पे कमीशन में, इसमें वेतन वृद्धि 31% हुआ था, जिसमें न्यूनतम वेतन जो रखा गया था वो 2,550 रुपया रखी गई थी। और वही फोर्थ पे कमीशन की बात करते हैं, तो फोर्थ पे कमीशन में वेतन वृद्धि 27% हुई थी, और न्यूनतम वेतन 750 रुपया रखा गया था। तो दोस्तों अगर एट्थ पे कमीशन लागू होता है तो जो सेवन्थ पे कमीशन का लास्ट अवधि है वो 25 के दिसंबर में है। 25 के दिसंबर में सेवन्थ पे कमीशन का अवधि पूरा हो रहा है, यानी जनवरी 2026 से अगर एट्थ पे कमीशन लागू करती है सरकार, तो जनवरी 2026 से एट्थ पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। और जो न्यूनतम पे स्केल होगा किसी भी सरकारी कर्मी का वो 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगा, यानी बेसिक पे में लगभग 44% के आसपास की वृद्धि होनी तय है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है सरकारी कर्मी के लिए। अगर एट्थ पे कमीशन का, जिसका बहुत लंबे समय से सरकार कह रही थी कि हम एट्थ पे कमीशन पे कोई विचार नहीं करेंगे, और सरकारी कर्मी का मांग था, तो वो मांग संभवतः जनवरी 2026 में पूरी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और किस प्रकार से सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी उसे आप बारीकी से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी प्रकार के अन्य खबरों से रूबरू होने की में आपको आसानी हो, और आप सभी शिक्षा से संबंधित या पे कमीशन से संबंधित सारे खबरों से आप जल्द से जल्द सबसे पहले अवगत हो जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए फिर से मैं आप तमाम लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।